महाराष्ट्र में इन दिनों हनुमान चालीसा को लेकर काफी विवाद हो रहा है। कभी राज ठाकरे धमकी देते नजर आते हैं तो कभी पुलिस कमिश्नर हनुमान चालीसा बजाने पर रोक लगाते नजर आते हैं। लेकिन अब लोकसभा सांसद नवनीत राणा हनुमान चालीसा की वजह से आज जेल में हैं। आखिर विवाद क्या है, क्यों आखिरकार यह वजह हुई कि उन्हें जेल जाना पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर महाभारत। हनुमान चालीसा पढ़ने पर सियासत तेज। धर्म पर सियासत, अब जेल में आफत। बीते कई दिनों से लगातार हनुमान चालीसा को लेकर पूरे देश में एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। आलम यह है कि सियासत की इस आग में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे की धमकी के बाद महाराष्ट्र में विवाद और तेज हो रहा है। यही वजह है कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली लोकसभा सांसद नवनीत राणा आज जेल में बंद हैं। हालांकि नवनीत राणा हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन उन्होंने शिवसेना को गुंडों की पार्टी जरूर बता दिया। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाएं हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहेब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है। नवनीत राणा के विरोध प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए और बाद में राजद्रोह का आरोप भी लगा दिया गया। नवनीत राणा के साथ साथ उनके पति रवि राणा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और वो भी जेल में बंद हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे खुद दोनों को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर पर जाकर पढ़ो। शिवसेना प्रमुख होते, माँ होती तेव्हा येत होते, आता येतात, पण ते नीट बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे। उद्धव ठाकरे का साफ संदेश है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, लेकिन दादागिरी करोगे तो ये चलेगा नहीं। लेकिन अब नवनीत राणा का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और राणा की अपील भी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। और अब ऐसे में नवनीत राणा क्या करती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।